हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गीता महात्म्य के चतुर्थ अध्याय में, जिसका आज हम लोग महात्म्य की चर्चा करेंगे और गीता जी का पाठ भी करेंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं और जो मेरे 3 वीडियोस देखे होंगे जिन्होंने, और तो उनको पता होगा कि ये जो है मैं वाइफ के मामा जी हैं आनंद पाइक, जो कलकत्ता निवासी हैं। उनका देहांत कुछ समय पूर्व हुआ है। और यही नहीं, इनके अलावा बहुत सारे मेरे खुद के आत्मीय सज्जन हैं। हमारे एक मित्र हैं, कल उनकी माता जी का निधन हुआ। आज हमारी भाभी जी हैं, उनके बड़ी बहन का निधन हुआ है कोरोना के चलते। और इसके अलावा हमारे आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना के चलते हुआ है। और इस स्थिति में मैं सबके लिए भगवान कृष्ण से, अपने गुरु महाराज से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हे भगवान, आप कृपा करें उन पे, और उनको जो हैं, उनके परिजन जो हैं, उनको सहने की शक्ति दें। और जितने लोग कोरोना के चलते आकस्मिक जिनकी मृत्यु हुई है, जिनको अकाल मृत्यु हुई है, उन पे भी कृपा करें और उनको अपनी भक्ति प्रदान करें। और इसके साथ ही साथ हमने जो है एक बहुत बड़े पत्रकार रोहित सरदाना जी हैं, उनको भी खोया है। पर्सनली मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और काफ़ी इनके डिबेट्स जो शाम को 5 बजे आती है आज तक टीवी पे, दंगल, वो देखा है। और ये इनकी मृत्यु कोरोना से हुई है। मैं इनके बारे में छोटा सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कल ये कोरोना से लड़ रहे थे, लेकिन शाम को एक इन्होंने ट्वीट करके एक महिला है 39 वर्ष की, 39 ईयर्स की, उनके लिए रेमडेसिविर जो मेडिसिन है उसकी इन्होंने मांग की यूपी सीएम से। आप सोचिए, खुद ये कोरोना से ग्रसित हैं, लेकिन ये दूसरे के लिए हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। और भगवान ऐसे लोग में बहुत खुश होते हैं। भगवान कृष्ण जब बाल सखाओं के साथ घूमने जाते थे वन में, तो हमेशा वो चर्चा करते थे, हमेशा वो बोला करते थे कि हे सखाओं, ये पेड़ हैं पश्य तद महाभागानी, इन महाभाग्यवान पेड़ों को देखो, परार्थे तक्त जीविता। इन्होंने दूसरों के लिए दूसरों की सहायता करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए इन्होंने अपना जीवन का त्याग किया है। एक पेड़ जो है, लकड़ी जो है दूसरों के लिए देता है, ऑक्सीजन दूसरों के लिए देता है, फल फूल दूसरों के लिए देता है। खुद जो है धूप छांव में खड़ा रहता है, लेकिन दूसरे जो है उसके लकड़ी से आग जला करके, ताप करके ठंड से बचते हैं, उसकी छांव में धूप से बचते हैं। हाँ, तो इस तरह का जीवन जो है रोहित सरदाना जी ने जिया है, और उन्होंने समाज सेवा के लिए बहुत कुछ किया है। और हमने उनकी पत्रकारिता को देखा है, जो देशभक्ति से ओतप्रोत हुआ करती थी। और वो स्वयं भी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। भगवान राम के प्रति उनकी बहुत अगाध श्रद्धा थी। कभी भी वो भगवान राम का अपमान नहीं कर सकते थे। मैंने लाइव डिबेट्स में भी देखा है उनको कि जब कोई राम जी का अस्तित्व पर प्रश्न उठाता था तो हमेशा वो रिटेलिएट करते थे इस चीज़ को। और इसलिए भगवान राम जो हैं उनको अपने शरण में लें, उन पर कृपा करें अपनी, ये प्रार्थना करते हुए जो है हम गीता महात्म्य का आज जो है गीता महात्म्य का जो अध्याय है वो चैप्टर 4 है। और ये जो है मेरी टीम जो करना है वो भूल गई है, तो 1 मिनट में मैं इसको कर देता हूँ। और इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। और इसका जो है महात्म्य का सबसे पहले हम लोग पाठ करेंगे, और उसके बाद जो हम लोग सस्वर जो है चतुर्थ अध्याय का पाठन करेंगे। और भगवान से ये भी प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आप जो है इस महामारी के समय में जो है सारे लोगों को
इस महामारी से बचाएं और हमको जो है लड़ने की शक्ति प्रदान करें, सबको इम्यूनिटी दें। और सबसे बड़ी चीज़ है आपके लिए सबके मन में अगाध श्रद्धा हो, प्रेम हो और सब आपकी बात माने। ये प्राकृतिक आपदाएं जो भी आती हैं भगवान की बात नहीं मानने का परिणाम होता है। जैसे भगवान कहते हैं कि मांसाहार मत करो, लेकिन हम चमगादड़ खाएंगे। हाँ, भगवान कहते हैं जुआ मत खेलो, लेकिन बड़े बड़े जुआ घर बनाएंगे। हाँ, भगवान बोलेंगे व्यभिचार मत करो, लेकिन हम व्यभिचार लीगलाइज कर देंगे। हाँ? और हमको भगवान बोलते हैं किसी का बुरा मत करो, और हम यहाँ जो है बकरे, भेड़, सुअर, गाय जो भी है सबको काटे जा रहे हैं। तो ये तो हमको झेलना ही है। तो अब जो है हम लोग चौथे अध्याय का महात्म्य का वर्णन करेंगे, लेकिन इससे पहले जो है हम लोग गुरु महाराज के चरणों, भगवान कृष्ण के चरणों में छोटा सा मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत से राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गीता महात्म्य का चौथा अध्याय, इसमें जो है भरत नाम के महात्मा जी कथा आती है जो वाराणसी में रहते थे और चतुर्थ अध्याय का हर समय स्वसर पाठ किया करते थे। और ये महात्म्य जो है भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को सुना रहे हैं। वो इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि भगवान शंकर ने पार्वती जी से इसका महात्म्य का पूछा था भगवद गीता के। जो भगवद गीता का महात्म्य है ये स्कंद पुराण के उत्तराकांड में 175 अध्याय से लेकर के 192 अध्याय 175 to 182 चैप्टर्स में आता है। हर एक अध्याय भगवद गीता का है, उसके लिए एक अध्याय का महात्म्य है। और ये जो अध्याय हम लोग चतुर्थ अध्याय का महात्म्य पढ़ रहे हैं। और इसमें भगवान शिव जो है बताते हैं पार्वती जी को कि ये महात्म्य देवी जो आप मुझसे जिज्ञासा कर रही हैं, ये सेम महात्म्य जो है लक्ष्मी देवी ने भगवान विष्णु से पूछा था। और भगवान विष्णु जो है चतुर्थ अध्याय का पालन बताते हैं, चतुर्थ अध्याय के बारे में बताते हैं कि हे देवी, मैं अब चतुर्थ अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, सुनो। भागीरथी यानी गंगा जी के तट पर वाराणसी नामक नगरी है। वहाँ पे भरत नाम के एक महात्मा रहते थे जो आदर पूर्वक गीता जी का चतुर्थ अध्याय का पाठ करते थे और उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे सारे द्वंद्वों से, शीत उष्ण सुख दुख से परे हो चुके थे। और एक समय की बात है, वो तपोधन नगरी की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ एक बेर के 2 वृक्ष थे और उन्होंने जब उनको नींद आने लगी तो उन्होंने क्या किया कि एक वृक्ष के
जड़ में अपना पैर रखा और एक वृक्ष के नीचे अपना सर रख कर सो गए। और सोते सोते भी अध्याय 4 अध्याय का पाठ कर रहे थे। और जो ऐसा करते करते जब उनकी नींद टूटी तो पेड़ जो है वो 2 कन्याएं बन चुकी थी। और उन कन्याओं ने जो पेड़ थे, कन्याएं नहीं बनी, वो 5-6 दिन के अंदर सूख गई। और वो पेड़ जो है कन्या रूप में उन्होंने जन्म लिया किसी जगह पे। और जब भरत मुनि उस ग्राम में आए तब 7 वर्ष की 2 बालिकाएं थी। 7 वर्ष के बाद तो उनको प्रणाम किया और भरत मुनि को बताया कि हे भरत मुनि, आप महात्मा हैं, आपके चलते हमारा उद्धार हुआ। तो उनको आश्चर्य हुआ कैसे हुआ। तब उन्होंने वो कथा बताई बेर के पेड़ वाली। और उन्होंने बोला कि हे देवी, ये कैसे हुआ, और तुमको जो आप तो देखने में सुंदर हो और भाग्यवान हो, लेकिन आपको ये जो है किस तरह से वृक्ष की योनि प्राप्त हुई। तो अब इस विषय में जो है कन्याएं बताने लगी कि कारण क्या था। उन्होंने बताया कि हे मुनि, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नामक एक उत्तम तीर्थ है जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। और वहाँ पे पावनता जो है चरम सीमा पर थी। और वहाँ पर एक सत्य तपा नाम के ऋषि थे, बहुत कठोर तपस्या करते थे। और वो इतने प्रतापी थे कि ब्रह्मा जी भी उनसे परामर्श लेने आते थे। और कभी कभी ब्रह्मा जी जब आते थे तो सत्य तपा ऋषि जो थे, हाँ, वो अपने ध्यान में रहते थे और ब्रह्मा जी बैठ के उनके इंतजार करते थे। आप सोचिए, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले ब्रह्मा जी हैं, वो सत्य तपा ऋषि का वेट कर रहे हैं कब ये अपने ध्यान से उठेंगे। भगवान के जो भक्त होते हैं, ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा, हमेशा अपने ध्यान में स्थित होकर के मन में भगवान का स्मरण करते रहते हैं। और सत्य तपा ऋषि इतने हाई लेवल के भक्त थे कि ब्रह्मा जी भी उनका वेट किया करते थे। और एक बार की बात है कि इस प्रकार का तेज देख के, इस प्रकार का प्रताप देख करके सत्य तपा ऋषि का इंद्रदेव को चिंता हुई। और उन्होंने अप्सराओं को बुला करके बोला कि आप दोनों में से कौन जाएगा, आप लोगों में से कौन जाने का इच्छुक है। कोई अप्सरा नहीं जा रही थी। तो उन्होंने हम दोनों को यह आदेश दिया कि आपको जो है ऋषि की तपस्या को भंग करना है। और अप्सराएं एक तो डरी हुई थी, वो नहीं चाहती थी कि वो जाएं, लेकिन फिर भी वो इंद्रदेव की आज्ञा मान करके वहाँ पे गई। और जैसे ही वो गई, वहाँ पे जो है मंद मंद गति से सुगंधित पवन चलने लगी, कामदेव के बाण चलने लगे, सुंदर संगीत बजने लगा। और वो दोनों अप्सराएं पाँव में नुपुर पहन के छुन 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 जब चलती थी तो आवाज होती थी इस तरह से। और इतना मादक दृश्य था कि कोई साधारण व्यक्ति हो तो वो आवेग में बह जाए। लेकिन सत्य तपा ऋषि का जब ध्यान भंग हुआ, देखिए ऐसे तो भगवान के भक्तों को भी गुस्सा नहीं आता, लेकिन भगवान के भक्त जब गुस्सा भी करते हैं और श्राप भी देते हैं, वो भी प्रताप का कारण होता है, वो भी उनके उद्धार का कारण होता है। और सत्य तपा ऋषि का जब ध्यान भंग हुआ, क्रोध में आ गए और उन्होंने श्राप दिया कि तुम जो है अपने शरीर का प्रदर्शन कर रही हो, अपने नग्न शरीर का प्रदर्शन करती हो, जाओ जाके तुम पेड़ हो जाओ और जीवन भर तुम जो है अपना नग्न शरीर दिखाते रहना। और वो बहुत दुखी हुई तब दो अप्सराएं, बहुत उन्होंने डर गई और सत्य ऋषि से बहुत माफ़ी मांगी और बताया कि ये हमने अपने मन से नहीं किया, इंद्रदेव ने भेजा है आपसे शत्रुता करके। तब सत्य तपा ऋषि जो है मुस्कुराएं, बोले ठीक है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन जब मैंने दे दिया है श्राप तो ये विफल नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारी जल्दी ही मुक्ति हो जाएगी जब तुम दोनों पेड़ बन के रहोगे और भरत मुनि आएंगे और वो तुम दोनों को पुण्यवान करके तुमको जो है मोक्ष की प्राप्ति करवाएंगे। और हे ब्राह्मण, हे भरत मुनि, आपके कारण जो है हम दोनों का जो है पुनर्जन्म हुआ ब्राह्मण के कुल में। और इस कुल में जो है हम लोग भी जो है रोज चतुर्थ अध्याय का पाठ करते हैं और भगवान के नाम का जाप करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। और हम लोग जो हैं, हमको आशा है कि हम इस जन्म में ही भगवान के धाम जाएंगे। और इस प्रकार जब भरत ऋषि ने सुना, भरत मुनि ने सुना, तो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत आनंद के साथ जो है उनको बहुत सारा आशीर्वाद दिया
और फिर भगवान बताते हैं कि ये कथा के अंत में उन दोनों ने इस प्रकार कहा और मुनि ने उनसे प्रसन्नता से विदा लिया और बनारस आए और जीवन भर वो चतुर्थ अध्याय का पाठ करते रहे, जिससे उनको अंत में भगवत धाम चले गए। और साथ ही साथ वो 2 कन्याएं जो भगवत गीता का पाठ करती थी वो भी भगवत धाम चली गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि महिलाओं को भी गीता का पाठ करने का अधिकार है। हमसे ये शिक्षा मिलनी चाहिए कि महिलाएं भी, माता जी लोग हैं वो भी भगवत गीता का पाठ करें, जो प्रभु जी लोग हैं वो भी भगवत गीता का पाठ करें। हर कोई व्यक्ति जो है अछूता नहीं है, भगवान की भक्ति हर कोई कर सकता है। जैसे पिताजी की संपत्ति पे सबका अधिकार होता है, हाँ, उसी तरीके से भगवान हमारे पिता है, भगवान कृष्ण हमारे पिता है। हाँ, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, और कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही धन प्राण है। और उनका जो भी प्रॉपर्टी है वो सब हमारा है। जैसे भगवत गीता भगवान ने दी है, ये भी हमारी है और हमको इसको रोज पढ़ना चाहिए, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और कलयुग में बहुत ही सुगम विधि है, अगर आप जाप नहीं भी कर पा रहे, चतुर्थ अध्याय नहीं पढ़ पा रहे, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अगर आप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, तो इससे भी आपका उद्धार हो जाएगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही सुगम रास्ता दिया है ये। तो अब हम लोग जो है चतुर्थ अध्याय का स्वस्वर पाठ करेंगे और इसको जो है आप भी हमारे साथ गा सकते हैं। इसके पाठ का महात्म्य आप लोग समझ गए होंगे। व्यक्ति जो है अपने पापों से मुक्त होता है और पाठ करते करते जो है वो भगवान के धाम भी जाता, मोक्ष की प्राप्ति करता है। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ चतुर्थ अध्यायः। श्री भगवान उवाच इमं विश्व स्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्षवाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजऋषयो विदुः सकाले नेहमता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परजन्म विवस्वत कथमेति जानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। श्रीभगवान् उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वात्मधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भागवमा आगता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्
न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम् अकर्मेति कवयोपयत्र मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मणस्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन्कर्मकृत् यः सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यततीच्छात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः संसिद्धिरसिद्धौ च कृत्वा नापि विगद्यते संसिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञयाचरत कर्म संग्रमं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञानावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजीव्यते श्रोतादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादि विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्यज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारा प्राणेषु जुह्यति सर्वे प्रयेते यज्ञविद्यो यज्ञकल्पसा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनं नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतो यज्ञ कुतः सतम् एवं बहुविधा यज्ञा विद्यता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विधितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुक्षसे श्रेयान् द्रव्यं यथात् ज्ञानं ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वकर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रतिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनः यद्ज्ञात्वा न पुनर्मोहं यास्यसि पाण्डव एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि अशेषेण दक्षयस्यात्मन्यन्नथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽसि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तस्य स्वयं योगसंसिद्धिं कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परं संयतेन्द्रियः ज्ञानलब्ध्वा परं सातिम् अचिरेणाधिगच्छति असद्दानज्ञश्च संशयात्मा
विनश्यति अज्ञश्च सद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मना योग संन्यस्त कर्माणि ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तना कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञान सम्भूतं इतस्थं ज्ञानसिनात्मनं चित्वैनं संशयं योगम् उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत चित्वैन संशयं योगम् अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सइति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये हमारा चतुर्थ अध्याय है और आप लोग विनम्र निवेदन जो उस वीडियो को देख रहे हैं हमारे और भी बाकी जो 3 अध्याय हैं उनको पूरा देखें, पूरा सुने और इस महामारी संकट काल में जो है अपने जीवन को सफल बनाएं और ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो इस कोरोना काल में अपने परिचित से जो है विछोह है उनका, लेकिन वो जो है उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो सबसे अच्छा उपाय है भगवद गीता को सुने, भगवान के नाम का जाप करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें, हरे कृष्णा मंत्र का जाप करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा हरि बोल।